अब 14वें अध्याय में युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जी बोले, गृहस्थ महाराज, ये तो आपने संतों की बात बतलाई। हम जैसे गृहस्थों का कल्याण करने के लिए आपके पास उपाय कोई हो तो बता दीजिए। हैं? हम जैसे गृहस्थों का कल्याण कैसे हो? गृहस्थ पुरुष एताम पदवीम, इस पदवी को, ये न विधिना, जिस विधि से अंजसा यादि सरलता पूर्वक पहुंचता है, प्राप्त कर सके। अंजसा माने सारल्येन, सरलता पूर्वक, ये न विधिना, जिन विधि से यादि प्राप्त कर सके या पहुंचे, हे देव ऋषि ब्रूहि, ये बतलाओ। क्योंकि मात्र सा मुझ जैसे पुरुष गृह मूढ़ भी, घर के काम काजों में ही बुद्धि मूढ़ बनी रहती है। मात्र सा मुझ जैसे पुरुष गृह मूढ़ भी, घर में ही मूढ़ बुद्धि लगी रहती है। हम जैसे गृहस्थों के कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो आप बतला दीजिए। नारद उवाच, गृहेषु स्थितो राजन् हे राजन, गृहेषु अवस्थिता, घर में स्थित रहने पर भी, यानी घर में रहने पर भी, गृहोचिता क्रिया कुर्वन्, गृहस्थ के उचित कार्यों को करे। गृहोचिता, जो घर के लिए उचित कार्य हो, चोरी चमारी उचित नहीं है, ऐसा न करे। गृहोचिता, घर के लिए जो उचित कार्य हो उनको करे, और कार्य करके साक्षात वासुदेवार्पण, कृष्णार्पण करके, कोई कार्य करे कृष्णार्पण करके, भगवान को अर्पण करके, और महामुनीन उपासित, महामुनि जो घर आ जाएं उनकी सेवा करे, उनकी उपासना करे। श्रवण भगवतो वीक्षणं अवतार कथामृतं अभीक्षणम माने निरंतर, भगवतः भगवान की, अवतार कथामृतम श्रवण, भगवान की अवतार कथाओं को सुने। वो कथाएं अमृत के समान होती हैं। अवतार कथाएं जो अमृतम, अमृत के तुल्य हैं, ऐसे भगवान की अवतार कथाओं को अभीक्षण माने निरंतर श्रवण, सुनते हुए, श्रद्धान, उन पर श्रद्धा भी करें, और यथा कालम, समय समय पर, समय के अनुसार, उपशांत जन आवर्ता, शांत स्वभाव वाले पुरुषों से घिरा हुआ रहे। ऊठ कपारी पुरुषों से न घिरे, दसवां चापलूस नहीं इकट्ठा करें। उपशांत, शांत स्वभाव वाले जन लोगों से आवृता, घिरा रहे। सत्संगात् छनकै संग सत्संगात्, सत्संग से, सनकई, धीरे धीरे, आत्मज मने पुत्र, जाया माने पत्नी, माने आत्म माने अपना शरीर, जाया माने पत्नी, आत्मज माने पुत्र, इनमें संग को, आसक्ति को विमुच्छेद, छोड़ दे। सत्संगात, सत्संग के प्रभाव से, सनकई, धीरे धीरे, संगम, संग को त्याग दे। किससे? आत्म, अपने शरीर से, जाया, पत्नी से, आत्मज, पुत्र आदि से, सबको, सबसे आसक्ति को विमुच्छेद, छोड़ दे। क्योंकि मुझे माने, आज नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु के समय छोड़ने पड़ जाएंगे। ये तो सब छोड़ ही देंगे, हैं?
तुमको मरने के बाद अचार थोड़ी धरेंगे काट के तुम्हारा। तो विमुच्यमाने से ये तो छोड़ ही देते हैं, इनको आज ही विमुच्य आसक्ति में छोड़ दे। हम ये थोड़ी कहते हैं इनको छोड़ दो, आसक्ति को छोड़ दो विमुच्य, क्योंकि मुच्यमाने ये तो अंत में छोड़ ही देते हैं। स्वयं को ऐसा दिखावे कि स्वप्नवत उठा, मैं सपना देखकर उठा हूं, ये स्त्री पुत्र समाज सपने में मैंने देखे, इसलिए सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, ऐसा समझना चाहिए। यावदर्थम यावदर्थम क्या है आगे? इसमें उदासीन लिख रहा है। यावदर्थम जितना प्रयोजन हो देह से और देह से उतना ही देह और देह की उपासना करनी चाहिए। यावत अर्थम जितना प्रयोजन हो उसके अनुसार पंडित पुरुष को, ज्ञान पंडित यानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि देह और घर में उतना ही उपासना करे, उतना ही रहे, विरक्त रहे, अंदर से विरक्त रहे, लेकिन रक्तवत लोगों को दिखाओ में सबसे बड़ा प्रेम करता, विरक्त रहते हुए भी रक्तवत अनुरागी की तरह रहे और नरताम अपनी मानवता को निर्लोके निषेध मनुष्य लोक में ही छोड़ दे, है निर्लोके मनुष्य लोक में ही नरता मानवता को निषेध छोड़ दे। लोगों को दिखावे कि मैं तुमको बहुत चाहता हूं और अंदर से विरक्त रहे। ज्ञातयो ज्ञातयः पितरो ज्ञातयः जात वीर्यादि वाले, पितरौ माता पिता, पुत्रा पुत्र लोग, अपरे सुहृदा दूसरे मित्र संबंधी लोग, यद वदन्ति जो कहते हैं, यदि इच्छन्ति जो कह कर चाहते हैं, यद वदन्ति वो लोग जैसा कहते हैं, यदि इच्छन्ति जो चाहते हैं, अनुमोदे तो उसका अनुमोदन करे, हाँ ठीक करे, ऐसे करो ऐसा करो, है लड़के को है साइकिल लाएंगे, हाँ ले आओ, टेलीविजन लाएंगे, हाँ ले आओ, उसका अनुमोदन करे। क्यों? तुम कह दोगे नहीं लाना है तो तुम पर गुर्राने लगेगा, फिर तुमको क्रोध आएगा, तो फिर उसका वो अनुमोदन करे, लेकिन अंदर से निर्ममा ममता न रखे, ममता से रहित हो जाए। दिव्यम भौमम दिव्य धन, चाहे वो स्वर्गीय धन हो, स्वर्ग से प्राप्त हुआ हो, चाहे भौमम पृथ्वी का धन प्राप्त हुआ हो, चाहे अंतरिक्षम अंतरिक्ष से प्राप्त हुआ हो, सभी वित्त माने धन अच्युत निर्मितम भगवान के द्वारा निर्मित है। सभी प्रकार के पृथ्वी अंतरिक्ष आदि के धन, वित्तम माने धनम, अच्युत निर्मितम भगवान के द्वारा निर्मित हैं, बनाए हुए हैं। तत्सर्वम उपभुञ्जाना, उस सब का उपभोग करो, तत्सर्वम उस धन सब का उपभुञ्जाना उपभोग करता हुआ बुधा विद्वान को चाहिए कि स्वतः एतत् कुर्यात्, स्वयं इतना ही करे, इस सबको समान रूप से बांटे और स्वयं भी भोजन करे, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ धन है, तो भी धन लोग अपनी तिजोरी में, ये उचित नहीं है, सबको बांट दे। यावत ये श्लोक कथावाचक पंडितों जरूर बोलना चाहिए, ये श्लोक कंठ करने योग्य है। यावत जितने धन से जठरम ध्रियेत अपना पेट भर जाए, यावत जितने से जठरम पेट में ध्रियेत भर जाए, तावत उतने धर पर ही
देहिनाम सत्वम, देहधारियों का अपनत्व होना चाहिए कि ये अपना है। और पेट भरने से जो बच जाए वो समझ लो कि वो दूसरे का है, अपना नहीं है। उसे फिर बैंक में न डाले। जितने से पेट भर जाए उतने धन पर ही अपना अधिकार है। और अधिकम यह अभिमन्येत, जो अधिक को अपना धन मानता है, सस्ते न वो चोर है। यह जो अधिकम अधिक धन को अभिमन्येत अपना मानता है, सह वो स्तेन चोर है। दंडन अर्हति, वो दंड का भागी है, उसे दंड मिलना चाहिए। कितना बढ़िया श्लोक है। तो मार करके पैसा और बैंकों में डाले आते, बेकार है। अब तुम भी मर गए तो बैंक खा जाता। मृग, उष्ट्र माने ऊंट, घर माने गधा, मर्ग माने बंदर, आँखों माने चूहा, सरीसृप माने सर्प आदि प्राणी, खग माने पक्षी और मक्खी, इन सबों को आत्मनः पुत्रवत पश्येत्, अपने ही पुत्र जैसा देखे। हैं मक्खी बैठी हो ऐसे न मारे उसको, मच्छर बैठा हो ये करके न मारे उसको। सबको आत्मनः पुत्रवत पश्येत्, अपने ही पुत्र के समान पश्येत् माने देखे। कई और ऐसाम कियत अंतर, उन प्राणियों में और ऐसा मन इन पुत्रों में कियत अंतर, क्या अंतर है, क्या भेद है। कियत अंतर, क्या अंतर है। इसलिए सबको अपने ही पुत्र के समान देखे। त्रिवर्गम नातिकच्छेदा गृहमेध्यपि, गृहस्थ पुरुष भी त्रिवर्गम, धर्म अर्थ और काम को अतिकृत न अत्यंत कष्ट से न इकट्ठा करे। न धर्म में अत्यंत कष्ट सहे, न अर्थ कमाने में, न कामनाओं के भोगने में अत्यंत कष्ट न करे। हैं त्रिवर्गम, धर्म अर्थ काम को भी अतिकृक्षेण, अत्यंत कष्ट से, गृहमेध्यपि, गृहस्थी पुरुष भी न भजेत, न सेवन करे। यथा आदेशम, जैसा शास्त्र का आदेश हो, यथा कालम, जैसा समय हो, यावत, जितना दैव उपादितम, दैव के द्वारा प्राप्त कराया गया हो, उसी के अनुसार उसका भोग करें। आस्वान्त्या आस्वादन्ते दिव्य कामं संजीवयेत्, आगे कामं मनोधारां निरां सर्वरोयः। आस्व, कुत्ता से लेकर के अंतेवसाई माने चंडाल तक, आस्व आदि अंतेवसाईभ्य, कसाई आदि, चंडाल आदि हैं, सभी को यथा उचित कामान संविभजेत, उचित कामनाओं का विभाग उनके लिए भी लगाओ। चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कसाई हो, हैं यथा माने उचित रूप से, कामान कामनाओं को संविभजेत विभाग करें। यहाँ तक कि अभी एकात्मनो जयाम, अवदारान, अपनी पत्नी को, जो इनको अपनी ही आत्मा समझता है पुरुष, और निर्णाम मनुष्यों को, यतः जिस पत्नी में से स्वत्वग्रह, अपनत्व का आग्रह होता है कि मेरी पत्नी है, ऐसी पत्नी में भी ममत्व को त्याग दे। अगर पत्नी में ममत्व को त्याग दे तो गर्मी में पानी गर्म करके कौन देगा। ममत्व को त्याग दिया तुमने तो जाओ, ममत्व को त्याग दिया तो जाओ घूमो जाकर, फिर क्यों घर में घुसे नहीं।
स्वत्वग्रहो यदा, जिससे अपनत्व का आग्रह होता है। जय्यात् यदर्थे प्राण यद स्वप्राण, ऐसी पत्नी को भी यदर्थे, जिसलिए स्वप्राणान जय्यात्, जिसकी रक्षा आदि में अपने प्राणों को भी त्याग देता है, और पितरम गुरुम वहन्या, अपने पिता को या गुरु को मार डालता है पत्नी के कारण। जब पिता गलत नजर से देखेगा तो गुरु गलत से देखेगा तो मारेगा तो है। दृष्टांत तो याद आ गया। बस दृष्टांत बता पाएंगे, बस खत्म हो गया। एक पति पत्नी थी, तो संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी, तो बेचारे अपने गुरुजी के पास आए और उपाय पूछने लगे कि संतान उत्पत्ति का कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने अपनी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना और एक सामान की लंबी लिस्ट तैयार कर दी, सामान की लंबी लिस्ट तैयार कर दी और बता दिया 2.5-3 मील दूरी पर कि फलानी जगह दुकान है, वहां से सामान जा करके ले आओ, हम हवन कराएंगे, हवन से निश्चित हमारी संतान हो जाएगी। और आश्रम में एक ही आदमी रहता है, उसको भेज दिया साथ में कि जाओ तुम साथ चले जाओ। अब रह गई केवल औरत, औरत को बुलाया गुरुजी ने, बोले कौन कहता है तुम्हारे पुत्र नहीं होगा? तुम्हारे पुत्र होंगे 3, तुम्हारे पुत्र होंगे 3, एक होगा तुम्हारा, एक होगा तुम्हारे आदमी का, एक होगा हमारा। गुरुजी ने स्त्री से बोले एक होगा तुम्हारा, एक होगा आदमी का तुम्हारे, और एक होगा हमारा। स्त्री सुन करके छक रह गई। आदमी लौट कर आया, सामान ले आया। अब आदमी तो बड़ा खुश था कि गुरुजी हवन कराएंगे, हवन के प्रताप से पुत्र उत्पत्ति होगी। पत्नी बोली सुनो, इस सामान को फेंक दो नाले में, अब चलो यहाँ से। अरे बोले क्यों? गुरुजी हवन कराएंगे। बोले गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो वो आदमी सुन के चक्कर आ गया कि हम तो उनको अपना गुरु मानते थे और इनकी ऐसी नजर है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों गिरिया बिस्तर बांधे और चले गए। तो बताइए, जब पिता ने गलत नजर रखेगा और गुरु अगर नजर रखेगा तो वो तो हत्या कर ही डालेगा। तो जिसके लिए अपने प्राणों को भी त्याग देता है, पुरुष को चाहिए कि ऐसी स्त्री से भी मौत को छोड़ दे। कृष्णाय शांतम, यही है ना, क्रमी इदम तुच्छम कलेवरम, कहाँ तो ये तुच्छ शरीर है जो क्रमी माने कीड़ा, पीठ माने विष्ठा, भस्म माने राख के ढेरी ही अंत में बन जाती है। जो विष्ठा बन जाता है, क्रमिक इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो अंत में राख बनने में ही जिसकी स्थिति है, निष्ठा है। क्वा, कहाँ तो इदम तुच्छम कलेवरम, कहाँ तो ये तुच्छ शरीर। अब क्वा
तदीय रति, इस तुच्छ शरीर के लिए भार्या माने स्त्री से, रति माने प्रेम करना। कहाँ तो स्त्री से प्रेम करना और कहाँ ये आत्मा जो नभच्छति, आकाश को भी व्याप्त कर ले, इतनी लंबी चौड़ी महान आत्मा है? तो वह कहाँ तो तदीय रति, इस शरीर के लिए भार्या से प्रेम करना, तुच्छ शरीर के लिए। अक्व अयम आत्मा, कहाँ तो यह आत्मा जो नभच्छति, नभाच्छादयति भी नभच्छति, जो आकाश को भी व्याप्त कर ले, इतनी विशाल महान आत्मा, और कहाँ यह तुच्छ शरीर। दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पये वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं यजन्रागः पदवीं महतां यात्। सिद्धैः, यज्ञ अवशिष्ट अर्थैः, जो अन्न स्वतः सिद्ध है, यज्ञ से बचा हुआ है, तो यज्ञ के शेष बचे हुए अन्न से ही, धन आदि से ही आत्मनः वृत्तिम कल्पयेत, अपनी जीविका चलानी चाहिए। आत्मनः अपनी वृत्तिम, अपनी वृत्ति को यानी जीविका के साधन चलाने को है कल्पयेत, करना चाहिए। यज्ञ अवशिष्ट माने ऐसा नहीं कि जब यज्ञ करो तभी शेष बचे। पंच महायज्ञ तो रोज किए जाते हैं, तो पंच महायज्ञों से अवशिष्ट माने बचे हुए अन्न आदि के द्वारा आत्मनः वृत्तिम कल्पयेत, अपनी जीविका चलानी चाहिए। शेषे, जो शेष बचे उसमें स्वत्वम त्यजन, अपनत्व की भावना त्याग देते हुए, शेष बचने पर स्वत्वम, अपनत्व की भावना त्यजन, त्यागते हुए, प्राज्ञः, बुद्धिमान पुरुष है, महताम पदवीम इयात, महापुरुषों की, महात्माओं की पदवी को प्राप्त कर लेता है। फिर शेष को अपना ना समझे, समझे कि ये दूसरे की हक का है जो बचा है। देवान् ऋषीन् पितॄणामन्वहं स्वविद्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। देवान, देवताओं को, ऋषीन, ऋषियों को, नृ, मनुष्य, और भूतानि, सभी प्राणियों को, पितरीन, पितरों को, आत्मानम, अपने को, अन्नहम, प्रतिदिन, स्ववृत्त्या, अपनी वृत्ति के द्वारा, ईमानदारी पूर्वक, आगत वित्तेन, आए हुए धन से, पृथक, अलग अलग हैं, पुरुषम यजेत, परमात्मा का भी पूजन करे, पितरों का भी पूजन करे और सबका पूजन करे, पृथक, अलग अलग। इनका किनका? देवान, देवताओं को, ऋषीन, ऋषियों को, नृ, मनुष्यों को, भूतानि, अन्य प्राणियों को, पितरीन, पितरों को, आत्मानम, अपने को, अन्नोहम, प्रतिदिन, स्ववृत्त्या, अपनी वृत्ति के द्वारा, चोरी चमारी से नहीं, स्ववृत्त्या, अपनी वृत्ति के द्वारा, आगत वित्तेन, आए हुए वित्त के वित्त से, धन से, पृथक, अलग अलग, पुरुषम, परमात्मा का, यजेत, यजन करे। क्यों? कि सभी में परमात्मा बैठे हुए हैं, सभी की पूजा करना परमात्मा की ही पूजा है। यर्ह्यात्मनोऽधिकाराद्या सर्वासु यज्ञसम्पदः वैधानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्। यर्हि, जब आत्मनः, अपने लिए, अधिकाराद्या, सभी अधिकार प्राप्त हों,
यही जब आत्मा के लिए अपने लिए अधिकारों की प्राप्ति हो और सर्वाः यज्ञ संपदा स्युः सभी यज्ञ के संपत्तियां हों तो क्या करे फिर वैतकानि केन विधिना यज्ञ विधियों के द्वारा अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा यजेत यजन करना चाहिए। अग्निहोत्र के द्वारा वैतानिक विधि यज्ञ विधान के द्वारा इन सब का पूजन करना चाहिए। नहीं अग्निमुख तो बहुत बढ़िया। इसमें ब्राह्मणों का बड़ा फायदा है इस श्लोक से। इस श्लोक को जरूर कहना कथा में। भगवान अग्नि में आहुति देने पर उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से। खीर का चमचा भर करके ब्राह्मणों को मुंह में हवन कर दे, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों कहा है अग्नि मुखता, अग्नि के मुख से अयम भगवान, ये भगवान जो सर्व यज्ञ भोग सभी यज्ञों के फल भोगता है। भगवान कौन है? सर्व यज्ञ भोग सभी यज्ञों के फल भोगता है। अग्नि के मुख से इज्जेत अगर यजन किया जाता है हविषा हवि से तो ना ये संतुष्ट नहीं होते हैं। यथा जितना कि विप्र मुखे होतई, ब्राह्मण के मुख में हवन करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्राह्मण खीर का स्वाद लेता है झूम झूम करके, वो समझ लो भगवान को ही आनंद आ रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा। यथा विप्रों के तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैः यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। तस्मात् इसलिए ब्राह्मण देवेषु, ब्राह्मण ही हैं देवता जिनके, ऐसे मर्त्यादिषु मनुष्य आदि हैं। तो मनुष्यों के देवता कौन है? ब्राह्मण। तो तस्मात् इसलिए ब्राह्मण देवेषु, ब्राह्मण हैं देवता जिनमें, ऐसे मर्त्यादिषु मनुष्यों में यथार्हतः यथा योग्य तैस तैस कामई उन कामनाओं से, जो जो जिसकी कामना हो उन कामनाओं से एनम क्षेत्रज्ञम यजस्सो, इन क्षेत्र के भगवान का पूजन करो। है क्षेत्र के क्या होता है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। और क्षेत्र में जानाति इति क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तो एनम इस क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र के परमात्मा को तई तई कामई उन कामनाओं से यजन करना चाहिए। ब्राह्मणान अनु, और ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद अन्य लोगों की मर्त्यादि सभी मनुष्यों की पूजा करें। कुर्यादा परपक्षीयं मासिक परे द्विजा साधं पित्रो यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान्। प्राज्ञः द्विजः, ब्राह्मण को चाहिए पौष्टपदे मास, भाद्रपद के महीने में, उसमें लिखा है शुक्ल के मान से भाद्रपद और कृष्ण के मान से आश्विन, ये अर्थ दिया है भाद्रपद का। कृष्ण मान से, शुक्ल मान से वो भाद्रपद, भाद्रपद में करे तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करे, और अश्विन में करे तो कृष्ण पक्ष में करे, ये मतलब है। तो पौष्टपदे, भाद्रपद के महीने में, द्विजः, ब्राह्मण को चाहिए कि अपर पक्षीयम श्राद्धम पित्रोः कुर्यात्, अपर पक्षीय श्राद्ध करे, यानी
भाद्रपद में करे तो दूसरे पक्ष में करे, और कुंवर में करे तो प्रथम पक्ष में करे। यह वित्तवान धनवान पुरुष को चाहिए कि माता पिता के भी श्राद्ध करे। तद बंधूनां च, माता पिता के भाई बंधु, जैसे पिता है, पितामह है, और पर पितामह है, नाना है, मामा है, तद बंधूनां, माता के बंधुओं का भी सेवन करे, पूज श्राद्ध करे। तद बंधूनां च, उनके बंधुओं का भी सेवा करे। तो माता के बंधु कौन होता है? मामा, नाना आदि, उनका भी श्राद्ध करे। अयने विषुवे कुर्यात् यतिकाले दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च। कई विकल्प दिए, कई जगह पूजन करें। अयने यानी कर्क और मकर संक्रांति को अयन कहते हैं। अयने कर्क और मकर संक्रांति में, विषुवे तुला और मेष संक्रांति में व्यतिपात का योग पत्र में लिखा होता है। दिनक्षय, दिन का क्षय होने पर, और चंद्र आदित्य ऊपर आगे, चंद्रमा और आदित्य माने सूर्य के ऊपर आगे माने ग्रहण आने पर, ग्रहण के दिन द्वादशी श्रवणेषु च, द्वादशी नक्षत्र में, द्वादशी तिथि में श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। तब जा करके दान पुण्य आदि करना बड़ा शुभ होता है। तृतीयायां शुक्ले शुक्ले मास तृतीयायां, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में, वैशाख नहीं लिखा इसमें, है वैशाखे मास, वैशाख महीने की तृतीयायां शुक्ले, शुक्ले मास, मास वैशाख मास में, शुक्ले शुक्ल पक्ष में, तृतीयायां, तृतीया के दिन क्या होती है? अक्षय तृतीया। उस समय दान पुण्य आदि करना चाहिए, श्राद्ध आदि करना चाहिए। और कार्तिक की नवम्यां, शुक्ल पक्ष की नवमी क्या होती है? अक्षय नवमी। कार्तिक में अक्षय नवमी दिवाली के बाद होती है ना। हाँ, तब कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नवम्यां, नवमी की तिथि में खूब दान पुण्य करें। चतस्र स्वष्टकासु हेमंते शिशिरे, तथा हेमंत और शिशिर ऋतु में चारों अष्टमियों के, कौन कौन? अगहन, पूष, माह, फागुन, इनकी अष्टमियों को खूब दान पुण्य करें। चतस्रसु, चारों, अष्टकाश, अष्टमियों में। कब है अष्टमी? कि हेमंत में और शिशिर ऋतु में खूब दान पुण्य करें, चारों अष्टमियों में। माघे च शीत सप्तम्यां महारागा समागमे रागया चानुमत्या वा मासर्षाणि युतान्यपि। माघे, माघ महीने की शीत शुक्ल पक्ष की सप्तम्यां, सप्तमी के दिन दान आदि करें। माघे, माघ मास की शीत शुक्ल पक्ष की सप्तम्यां, सप्तमी के दिन करें। और मघा राका समागमे, मघा नक्षत्र, राका माने पूर्णिमा के दिन हो, मघा माने मघा नक्षत्र, और राका का समागम हो माने पूर्णिमा का दिन हो, तभी श्राद्ध आदि करना चाहिए। राकया च अनुमत्या च, राका माने पूर्ण चंद्रमा जो उदय होता है उसे राका कहते हैं, और एक कला कम उदय होता है उसे अनुमति कहते हैं। राका यानी पूर्ण चंद्र वाली पूर्णिमा, अनुमति एक कला न्यून कम चंद्रमा वाली पूर्णिमा, ये भी हो तब दान पुण्य करना श्रेष्ठ होता है। और मासर्षाणि युतान्यपि, महीनों के नक्षत्र
जैसे चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि, ये मासर्षाणी महीने के नक्षत्र युतानि मन युक्त हो, पूर्णिमा हो और महीने के नक्षत्र युक्त हो, तब भी दान पुण्य करना चाहिए। द्वादश्याम अनुराधास्या श्रवणस्तिस्रोत्तरा तिस्रेष्वेकादशी वासु जन्मनक्षत्रोऽनुयोगयो। द्वादशी के दिन अनुराधा से अनुराधा नक्षत्र हो अथवा श्रवण नक्षत्र हो अथवा तीसरा उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, 3 नक्षत्र, तीसरा तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा और क्या उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हो, ये श्रवण नक्षत्र हो तो भी करना चाहिए। तीसरसु एकादशी व असु, तीनों एकादश ने तीनों नक्षत्रों से युक्त एकादशी हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा खाठा, इन तीनों उत्तरा नक्षत्रों से युक्त एकादशी हो, अथवा जन्म नक्षत्र हो, अथवा श्रवण नक्षत्र का योग हो। जन्मार्थ माने जन्म का नक्षत्र हो अथवा श्रवण नक्षत्र का योग हो, तब भी पुण्य दान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। एते श्रेयसा एते माने ये, श्रेयसा काला कल्याण करने वाले समय होते हैं, ये कल्याणकारी समय है। निर्नाम मनुष्यों के श्रेयो विवर्धना, कल्याण का वर्धन करने वाले होते हैं। निर्नाम मनुष्यों के श्रेय कल्याण का विवर्धना बढ़ाने वाले हैं। इसलिए एतेषु इन कालों में सर्वात्मना हर प्रकार से दान दक्षिणा आदि कल्याण के कार्य करना चाहिए, है? जो अमोघम, वो दान दक्षिणा का फल अमोघ होता है। अमोघ माने कदापि निष्फलम न भवति, कभी निष्फल नहीं होता। आयुषः, आयु की भी वृद्धि होती है। ये सुस्नानम जपो हो येषु, इन तिथियों में स्नान करना, जप करना, होम करना, व्रत करना, देवताओं का और द्विजों का, ब्राह्मणों का अर्चना करना, पितरों को, देवताओं को, मनुष्यों को, भूतेभ्य मन प्राणियों को यद्दत्तम दान देना, ये सब बातें तद अनस्वरम, इनका कभी क्षय नहीं होता, इनका फल अवश्य मिलता है। पितरों को, देवताओं को, नृ माने मनुष्यों को, भूत माने प्राणियों को यद्दत्तम, जो दान दिया जाएगा इन तिथियों में, तद ही वो सब कुछ अनस्वरम, अनस्वर होगा, अक्षय होगा, उसका विनाश कभी नहीं होता है, उसका फल अवश्य मिलता है। संस्कार कालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा वेद संस्थापिताश्च कर्मण्यभ्युदये नृपा। जायाया संस्कार काला, पत्नी का संस्कार का काल हो, अपत्यस्य माने संतान का अथवा अपना जन्म आदि का नक्षत्र हो, प्रेत संस्था मरे हुए पुरुष का दिन हो, अरे ये मृताहस्य, प्रेत माने मरे हुए पुरुष का संस्था यानी कर्म आदि करना हो, मृताहस्य मरे हुए पुरुष का दिन हो, जिस दिन मना हो उस समय
अभ्युदय का काम करने में बड़ा ही कल्याण होता है। कर्मणि अभ्युदय नृपो, हे राजन, ऐसे अभ्युदय के कर्मों में दान दक्षिणा आदि का कार्य अवश्य करना चाहिए, यानी कल्याण के काम अवश्य करना चाहिए। यानी जाया माने स्त्री का गर्भधान आदि हो, पुत्र के जन्म कर्म हो, मृताना मरे हुए के दाह आदि संस्कार हो, हैं, और जायादीना यानी पत्नी आदि का संस्कार आदि का समय हो, उस समय दान देने से बहुत फल मिलता है। अभ्युदय कर्मणि, अभ्युदय का कर्म उस समय दान दक्षिणा दे तो बड़ा ही फल प्राप्त होता है। ये तो हो गया समय। अब किन किन स्थानों में फल मिलता है? अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्माय श्रेयावान् स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते। अथ इसके बाद देशान प्रवक्ष्यामि, मैं देशों का वर्णन करूंगा, स्थानों का, तीर्थों का वर्णन करूंगा जो धर्म आदि प्रदान करने वाले हैं। धर्म आदि श्रेय माने कल्याण का आवाहन प्रदायक है। सवै पुण्यतमो देश, वही अत्यंत पुण्यशाली देश है। यत्र, जहाँ पर सतपात्रम लभ्यते, सुपात्र मिल जाए, इसको दक्षिणा दे, ऐसा सुपात्र मिल जाए तो बहुत अच्छा देश होता है। अभी तुमने दिया दक्षिणा, वो दक्षिणा को लेकर के शराब पी लिया तो फिर नहीं, फल नहीं मिलेगा उस दक्षिणा। इसलिए सुपात्र जहाँ पर प्राप्त हो, सह माने वही पुण्यतमो देश, अत्यंत पुण्यशाली देश है। बिंबं भगवतो यत्र सर्वमेतत् चराचरं यत्र ब्रह्मणं तपो विद्यालयान्वितं। यत्र, जिस स्थान में भगवतो बिंबम, भगवान का बिंब हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, हैं? क्यों कि सर्वम एतत् चराचरम, ये चर अचर जगत सब भी भगवान का ही रूप तो है। एतत् सर्वम चराचरम, ये चर और जगत, चर और अचर जगत, सर्वम सब उन्हीं परमात्मा का रूप है, उन्हीं परमात्मा का प्रतिबिंब, प्रतिमा जहाँ पर हो, वो देश बड़ा पवित्र है। और यत्र च, जहाँ पर ब्राह्मण कुलम, ब्राह्मणों का कुल रहता हो, वो भी पवित्र देश है। लेकिन कैसे ब्राह्मण? केवल निमंत्रण खाने वाले नहीं, तपस्या, विद्या और दया, इनसे अन्वितम, जो युक्त हो, ऐसा ब्राह्मण कुल जहाँ रहता हो, वो भी स्थान बड़ा पवित्र होता है। यत्र यत्र श्रेयसां पदं यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः। यत्र यत्र, जहाँ जहाँ पर, जिस जिस स्थान में भक्ते अर्चा, भगवान के अर्चा विग्रह है, भगवान की मूर्ति जहाँ जिन जिन स्थानों में है, सह देश, वो देश श्रेयसाम पदम, कल्याण का स्थान होता है। जहाँ पर भगवान विराजे हों और भगवान की पूजा हो रही हो, वो देश श्रेयस माने कल्याण का, पदम माने स्थान है। यत्र, जिस देश में गंगा आदि नदियां हैं, जो पुराणेषु विश्रुता, पुराणों में विश्रुता माने प्रसिद्धा, जो पुराणों में प्रसिद्ध है, ऐसी गंगा आदि नदियां जहाँ पर हैं, वो देश भी बड़ा पवित्र है। जैसे और कौन कौन से स्थान पवित्र हैं? नैमिषं फाल्गुनं सेतुं संसारस्य पुष्करादीनि क्षेत्राण्यदाश्रितान्विता कुरुक्षेत्रं गया प्रयागराजआश्रमः। जहाँ पर पुष्करादीनि सारांश,
पुष्कर आदि सरोवर हैं, क्षेत्राणि ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्ह आश्रितानि, अर्ह माने पूज्य लोग जहाँ पर आश्रय लेकर रहते हैं, अर्ह पूज्य पुरुषों के द्वारा जो आश्रित हैं, ऐसे क्षेत्राणि क्षेत्र भी पवित्र हैं। कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहमुनि का आश्रम, ये सब पवित्र हैं। नैमिषम फाल्गुनम सेतो नैमिष तीर्थ बड़ा पवित्र है, वहाँ पर कथाएं चलती ही रहती हैं। 88,000 ऋषि वहीं पर कथा सुन रहे थे। नैमिषम फाल्गुन तीर्थ बड़ा पवित्र है, फाल्गुन नाम का तीर्थ है। श्वेतबंध रामेश्वर, प्रभास क्षेत्र, कुशस्थली माने द्वारकापुरी, कुशस्थली, कुशे कुश माने जल और स्थल माने जल में है स्थान जिसका, उसे कुशस्थली कहते। कुशे जले स्थलम यस्याः सा कुशस्थली, कुशे जले, कुश का अर्थ है जल, जल में है स्थान जिसका, जले स्थलम यस्याः सा कुशस्थली, उसे कुशस्थली कहते हैं, यानी द्वारकापुरी बहुत पवित्र है, भगवान का घर वहां पर है। वाराणसी, मधुपुरी, मथुरा, मधुपुरी, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, ये सब स्थान बड़े ही पवित्र हैं। नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमालयः सर्वे गाचलारायन् महेन्द्र मलयालयः। नारायणाश्रम कहाँ? बद्रिकाश्रम में नारायणाश्रम। अलकनंदा नदी, सीताराम जहाँ पर रहते रहे ऐसे आश्रम, सीताराम आश्रमादयः, सीता और राम के निवास करने के आश्रम। सर्वे कुलाचला, हे राजन सभी कुल पर्वत जैसे महेंद्र, मलय आदि ये पवित्र स्थान है। एते देशा हरे एतान् देशान् विसेवेत श्रेयस्कामो यवीक्षणः। एते देशा, ये देश जो हैं पुण्यतमा, अत्यंत पुण्यशाली, यहाँ रहने पर ही बड़ा पुण्य होता है। तो एते दुर्देशा पुण्यतमा, ये देश अत्यंत पुण्य देने वाले पवित्र हैं। और ये जो हरे अर्चा आश्रिता, भगवान की अर्चा विग्रह से, जहाँ पर भगवान की अर्चा विग्रह आश्रित है, विराजमान है, वो स्थान भी श्रेष्ठ होते हैं। ये जिन स्थानों में हरे भगवान की अर्चा विग्रह मूर्ति पूजा जहाँ पर होती है, वो मूर्ति जहाँ पर आश्रित है, रहती है, विराजमान है, वो स्थान पवित्र है। एतान देशान निसेवेत, इन देशों का, इन स्थानों का सेवन करना चाहिए। श्रेयस कामा, जिसे कल्याण की कामना है उसे चाहिए कि अभीक्षणशः, बार बार निरंतर इनका सेवन करें। अभीक्षणशः माने बार बार निरंतर इनका सेवन करें। क्यों कि अत्र ईहितः धर्म, यहाँ पर किया गया धर्म, ईहितः माने चेष्टितः, चेष्टितः माने कृतः, अत्र माने यहाँ, ईहितः किया गया धर्म, पुंसां पुरुषों को सहस्त्र अधिक, 1000 गुना से अधिक फल का उदय करके देता है। सहस्त्राधिक, सहस्त्र 1000 गुना से अधिक फल का उदय
होता है। हरिरेवैक उर्वी पात्रं त्वत्त्रैनिरुक्तं वै कविवे पात्रवित्तमे हरिरेवैक उर्वीशा यन्मयं वै चराचरम्। इसमें पहले वो हरिरेवैक लिखा है और बाद में लिखा है ना, अत्र यहाँ पर कभी भी विद्वानों ने पात्रम निरुक्तम सुपात्र कौन है इस बात को बतलाया है। कैसे विद्वानों ने? पात्रवित्तमयी, पात्रों जिन्हें ज्ञान है, पात्रविद पात्र को ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने अत्र इस विषय में पात्रम सुपात्र कौन है इस बात को निरुक्तम बतलाया है। कौन है सुपात्र? हे उर्वीश, हे राजन युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं ना, हे नारद जी, अरे हे राजन युधिष्ठिर, हरि एव भगवान ही एक सुपात्र हैं, यन्मयम चराचरम, ये चराचर जगत जिन भगवान का रूप है वही भगवान एक सुपात्र हैं। देवेश्वर सुदेशस्सु तत्र ब्रह्मात्मजातिषु राजन्यपूजायां मतः पात्रत्रयाच्युतः। राजन, तुम अपने ही यज्ञ में देख लो कौन पूज्य है। तुम्हारे यज्ञ में कौन नहीं था? बड़े बड़े पूज्य लोग थे, ब्रह्मा जी के पुत्र भी बैठे थे, लेकिन अगर पूजा किनकी हुई? श्री कृष्ण की हुई, इसलिए वही सच्चे सुपात्र है। देवेशु, देवताओं लोगों के होने पर, अर्हत्सु पूजनीय पुरुषों के सत्सु माने होने पर, अर्हत्सु माने पूज्येषु पूज्य पुरुषों के सत्सु होने पर, तत्र वहाँ ब्रह्म आत्मज आदिशु ब्रह्मा जी के पुत्र भी मौजूद थे। ब्रह्मात्मज ब्रह्मा जी के आत्मज माने पुत्र आदि मौजूद थे। लेकिन हे राजन, यद जो कि अग्र पूजायाम, अग्र पूजा किसकी की जाए इस विषय में अच्युतः पात्रतया मतः, अच्युत भगवान को ही सुपात्र मान करके उन्हीं का अग्र पूजन किया गया था। पात्र रूप में भगवान ही सब को सम्मत लगे थे, उन्हीं के पात्र, उन्हीं को पात्र माना गया। जीवराश विराटेण शांतिरो महान तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्। अंडकोश आंघ्रिको महान, ये ब्रह्मांड जो है महान, बहुत बड़ा अंघ्रिक माने वृक्ष है, हैं? अंघ्रिक माने पैर, पैरों से जो पिए, तो वृक्ष लोग कहाँ से पीते हैं? जल, जड़ से। तो अंघ्रिभी पिबन्ति इति अंघ्रिपा, जो अपने पैरों से जल पिए, जल को खींचते हैं जड़ों के द्वारा, वही अंघ्रिप हैं। अंघ्रिप माने वृक्ष। और अंडकोश, ये ब्रह्मांड पूरा महान एक वृक्ष है। और जीव राशि भी जीवों के समूह से आकीर्ण माने व्याप्त है, भरा हुआ है। जीव राशि भी जीवों की राशि से, समूह से आकीर्ण माने व्याप्त है ये महान ब्रह्मांड रूपी वृक्ष। तन्मूलत्वा, भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के मूल हैं। तन्मूलत्वा, भगवान इस वृक्ष के मूल हैं, इसलिए अच्युत इज्या, भगवान का पूजन करना संपूर्ण जीवों का और संपूर्ण आत्माओं को तृप्त करने वाला। भगवान की पूजा कर दो तो समस्त जीव, सभी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। तो अच्युत इज्या, भगवान का यजन पूजन सभी जीवों को, जीवात्माओं को तृप्त करने वाला होता है।
पुराण्यनेन सृष्टानि देवता शेषे जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ। पुराणी माने शरीराणि अनेन श्री कृष्णेन सृष्टानि रचितानि, इन शरीरों की रचना भगवान ने ही की है। पुराणी शरीरों को अनेन इन्हीं भगवान ने सृष्टानि रचा है। इनके शरीर नृ मनुष्य तिर्यक पशु पक्षी ऋषियों और देवताओं के शरीरों को इन्हीं ने रचा है। और पुरेषु इन शरीरों में जीवेन रूपेण श्वेते, जीव रूप से भगवान रहते हैं। जीवेन रूपेण जीव रूप से ही श्वेते निवास करते हैं, शयन करते हैं। इसलिए पुरेषु शरीरों में, इसलिए पुरेषु श्वेते इति पुरुषः, इसलिए इनको पुरुष कहा गया है। जीव रूप से शयन करते हैं, जीव रूप से रहते हैं इन पुरों में, शरीरों में, इसलिए असौ पुरुषः, इनको पुरुष कहा गया है। तेष्वेषु भगवान् राजन् तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। तेषु एषु उन इन शरीरों में, तेषु माने उन, एषु इन शरीरों में भगवान हे राजन तारतम्य से वर्तते रहते हैं। तारतम्य मतलब जो जैसा है उसी रूप में, मनुष्य में मनुष्य की तरह रहेंगे, पशु पक्षी में पशु पशुओं के रूप में रहते हैं। जो जिस रूप में है वही रूप धारण करके भगवान रहते हैं। तो एषु एषु उन इन शरीरों में हे राजन भगवान तारतम्य से, यानी जो जा प्राणी जिस रूप में है उसी रूप को धारण करके वर्तते रहते हैं। तस्मात् इसलिए पात्रम ही पुरुष, एक पुरुष ही सच्चा पात्र होता है। यावान आत्मा, जितनी आत्माएं हैं, यथा ईयते, जैसी आत्माओं की प्रतीति होती है वो सभी सुपात्र हैं। लेकिन उनमें अब आत्मा तो पशु पक्षियों में भी है, आत्मा तो और में भी है, इसलिए पुरुष ही सच्चा पात्र होता है, या भगवान ही सच्चे पात्र है। भगवान को पुरुष कहा गया है। तस्मात् पात्रम ही पुरुष, पुरुष ही भगवान के, पुरुष भगवान जो है वही सच्चे सुपात्र हैं, इसलिए उनकी अग्र पूजा की गई थी। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणां भवज्ञानात्मकां कृपा वेदादिषु हरेरचार्यारे कविरेकृता। हे नृप, हे राजन, तेषां नृणां उन मनुष्यों में मिथः परस्पर अज्ञानात्मकता को देख करके, ये अज्ञानी है ऐसा देख करके, त्रेतादिषु, त्रेता आदि के युगों में क्रियाये, पूजा क्रिया करने के लिए कभी भी विद्वानों ने हरे अर्चा करता, भगवान की प्रतिमा बना दी। त्रेता आदि पहले प्रत्यक्ष पूजा होती थी या मानसिक पूजा होती थी। मन में कल्पना कर लो कि भगवान ये हैं, ये स्वरूप है, उसी रूप की पूजा कर होती थी। लेकिन त्रेता के प्रारंभ में लोग ज्यादा अज्ञानता दिखाने लग गए। इसको देखकर विद्वानों ने भगवान की प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया। अब भगवान में पूजा कर तो भगवान तो सामने खड़े हैं। तो त्रेतादिषु, त्रेता आदि युगों में क्रियाये, क्रिया संपन्न करने के लिए कभी भी विद्वानों के द्वारा हरे अर्चा कृता, भगवान की प्रतिमा अर्चा विग्रह बना दी गई। ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपासना
इसलिए केचित कुछ लोग अर्चायाम अर्चा विग्रह में ही हरिम श्रद्धा संश्रद्धाय भगवान की श्रद्धा करके यही भगवान है सपर्या सेवा के द्वारा उपासते उनकी उपासना करते हैं प्रतिमा में। ततो इसलिए केचित कुछ लोग अर्चायाम प्रतिमा में ही हरिम संश्रद्धाय भगवान की श्रद्धा करके सपर्या सेवा आदि के द्वारा उपासते उनकी उपासना करते हैं। और उपासता भी उपासना करने पर भी पुरुषद दिशाम जो भगवान से देश करता है उसके लिए उपासना न अर्थदा स्वार्थ सिद्ध करने वाली नहीं होती है। पुरुषद दिशाम जो पुरुष के परमात्मा से द्वेष करते हैं उनके लिए उपासता भी उपासना करने पर भी न अर्थदा स्वार्थ सिद्ध करने वाली नहीं होती है। पुरुषे स्वपिराजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया जुष्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्। हे राजेंद्र, हे राजन युधिष्ठिर, पुरुषेषु अपि पुरुषों में भी ब्राह्मणम सुपात्रम विदुः ब्राह्मण को ही सुपात्र माना गया है। ब्राह्मण को सुपात्रम विदुः सुपात्र माना गया है। क्यों? क्या खास है ब्राह्मण में? बोले तपसा तपस्या के द्वारा, विद्या विद्या के द्वारा, तुष्टिया संतोष के द्वारा, है वेदम धत्ते वेद को कंठ करता है, वेदों को धारण करता है। जो वेद हरेश तनु भगवान के विग्रह है, हरे तनु भगवान के शरीर, वेदम वेद को धत्ते धारण करता है। ब्राह्मण बड़ा संतोषी हो। एक जगह ब्राह्मण को बुलाया, अब भोजन कराया, बढ़िया भोजन कराया। इतना ब्राह्मण को बुलाया, अब बुला के भोजन कराया, फिर बढ़िया माल खिलाया। अब दक्षिणा देने का मौका आया। अब वो ब्राह्मण सोच रहा है कि पॉकेट में हम डालेंगे और दक्षिणा निकाल के हमको देंगे। तो जिसने बोला तो क्या, ए पंडित फालतू में भोजन करना चाहता है, चल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, 2 घंटा कर हमारे यहाँ बैठ कर। तो उसको 2 घंटा पाठ में रगड़ दिया। हमने कहा इसीलिए उसने भोजन कराया, 2 घंटा उसको पाठ में रगड़ा। अब वो समझ रहा भोजन के बाद दक्षिणा देगा, मैं घर चला जाऊंगा। तो एक पंडित फालतू का भोजन करना चाहता है, चल 2 घंटा पाठ कर बैठ कर। भाषा भी बड़ी अच्छी हो, ऐसी भाषा बोले। तो 2 घंटा उसने पाठ किया। अब बताया ना कि ब्राह्मण बड़ा संतोषी होता है। अंत में वो चला आया। तो उसने सोचा चल पाठ कराया तो भोजन तो करवा ही दिया, दक्षिणा ना दिया तो ना सही, पाठ किया तो मुझे ही पुण्य मिलेगा। संतोष करके ब्राह्मण चला आया। 2 घंटा पाठ किया तो पाठ का पुण्य मुझे ही मिल जाएगा। ऐसा संतोष करके ब्राह्मण वहां से चला आया। प्रत्यक्ष घटना है, प्रत्यक्ष, दृष्टांत नहीं, प्रत्यक्ष। नन्वस्य ब्राह्मणाराय त्रिलोकीं दैवतां महत्। हे राजन, अस्य कृष्णस्य इन भगवान कृष्ण के जो जगदात्मना जगत की आत्मा है, ब्राह्मण ही ब्रह्म कृष्ण के देवता हैं। पुनंतः पादरजसा अपने चरणों की रज से त्रिलोकी पुनंतः त्रिलोकी को पवित्र करते हैं ब्राह्मण। पादरजसा चरणों की रज से त्रिलोकी पुनंतः त्रिलोकी को पवित्र करते हैं। और कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण के महत दैवतम ये ब्राह्मण ही परम देवता हैं।
इति श्रीमद्भागवते